फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस एयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 एयोटा। आपके पास यहाँ पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर आ जाता है तो डेफिनेटली आपको अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला है आपके पास कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आप यहाँ पे याद करेंगे तो ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी जी मॉड प्लस एक्स बाई 2 है यहाँ पे और यहाँ पे जी मॉड माइनस एक्स बाई 2 है। ये प्लस वैसे ही है और इसके साथ एयोटा वाई ओवर वाई स्क्वायर रूट है और होल के साथ प्लस माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट आनी चाहिए और ब्रैकेट के बाहर आप लिखें प्लस माइनस। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमारे पास स्क्वायर रूट आता है, इसको साथ आप मेंशन कर लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपके पास आ गया है और इस टाइप की जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। इस फार्मूला में आपके पास एक्स और वाई है तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे एक्स और वाई आपके पास है क्या। ये 25 जो रियल पार्ट है ये एक्स होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास वाई होगा, यानी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 25 है और y इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 60 है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर आपने इसको पुट करना है। पहले अगर हम z मॉड लेते हैं यहाँ पे तो अगले पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। z मॉड हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड एक्स है हमारे पास 25 तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा और y है हमारे पास 60 तो 60 का स्क्वायर आ जाएगा एंड होल का स्क्वायर रूट 25 का 625 होता है और 60 का बस 3600 स्क्वायर होता है। इन दोनों को आपने ऐड करके इनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 65। तो जी मॉड आपके पास हो गया 65। अब x चूंकि आपके पास 25 था, y आपका 60 था, तो अब हम फार्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ये किसके इक्वल था, किसी भी z स्क्वायर रूट के। ठीक है, z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के। तो x की वैल्यू है हमारे पास 25 प्लस y की वैल्यू है 60 आयोटा। ठीक है, यानी x प्लस y आयोटा। अब फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस, यहाँ पे था z बार। अब z बार की वैल्यू क्या आ गई है 65 और प्लस यहाँ पे था ये आप फॉर्मूला को देखें z मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे z मॉड की वैल्यू हमने 65 पुट कर दी है, प्लस एक्स है तो x की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y था, आयोटा y की वैल्यू क्या है 60 डिवाइडेड बाई y मॉड था तो 60 का मॉड आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर अगेन आपके पास क्या आएगा, z मॉड है, z मॉड की वैल्यू 65 माइनस एक्स यानी माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ करें। 65 प्लस 25 गालबन ये आपके पास आना चाहिए 90 डिवाइडेड बाई 2 45 होता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 45 प्लस 60 और 60 का मैग्नीट्यूड जाहिर है दोनों आपके पास पॉजिटिव नंबर ही हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे 65 में से 25 को आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आता है 40 डिवाइडेड बाई 2 20 है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 20। तो 45 को अगर हम जी थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसे आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 5 के तौर पे, क्योंकि 9 5 ज़ार आप पास 45 होता है तो 9 का 3 जो है वो वाई आ जाता है और आप 20 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, क्योंकि 4 5 ज़ार 20 होता है आपके पास।
अब इस साइड पे हमारे पास था एक्स प्लस वाई आयोटा, क्योंकि हमने स्केयर ऊपर था उसका स्केयर रूट ले लिया था, वो कट गया था और यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई बचा था। तो यहाँ से इसको अगर आप कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3 स्केयर रूट 5, साथ आपके पास प्लस माइनस है, और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाती है प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 5। ठीक है, इस तरह आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में अगेन हमें स्केयर गिवन है, तो स्केयर रूट हम पहले लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे आता है एक्स प्लस वाई आयोटा, किसके इक्वल आता है स्केयर रूट, यहाँ प्लस माइनस है और 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है, इसके इक्वल आता है। अब हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है, अगेन हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, जी स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या था, जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड एंड देन जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये ब्रैकेट यहाँ पे है। ठीक है, तो आपके पास एक्स है 64, वाई है 48, पहले जी मॉड निकाल लें। जी मॉड क्या आता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट, राइट। तो ये 64 का स्केयर प्लस 48 का स्केयर, तो इसे आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर पे निकाल लें और आपके पास फाइनल जो आंसर है इसका वो आता है 80। अब इसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, जी मॉड के अंदर जी स्केयर रूट के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई जो हमारा है वो क्या है 64 प्लस 48 आयोटा स्केयर रूट, ये किसके इक्वल है प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास जो है वो आ रहा है जी मॉड की वैल्यू है 80 प्लस एक्स की वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, और वाई की वैल्यू है आपके पास 48 डिवाइडेड बाई 48 मैग्नीट्यूड, एंड यहाँ पे जी मॉड 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 80 प्लस 64 करने के बाद आपने इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, ये ऐड करने से आपको आता है 144, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो आ जाता है 144 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आपको बनता है 72। ठीक है, 72 स्क्वायर रूट यहाँ पे है प्लस माइनस इंटू प्लस, अब 48 से काट जाएगा आयोटा, और यहाँ पे 80 में से 64 को अगर माइनस करें तो ये आता है आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। अब इसको मज़ीद अगर हम ओपन करें तो 8 9 ज़र 72 होता है, तो 3 बाहर आ सकता है, और मज़ीद क्या बाहर आ सकता है 2 भी बाहर आ सकता है। इसको आप कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उनसे तो अगर आप ओपन करें तो आप इसको देख सकते हैं, आपके पास 72 8 9 ज़र है, और 2 अगर हम सेपरेट करें तो 2 प्लस 9 4 ज़र 36, तो 36 2 ज़र 72 है, आप इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट, राइट। और 8 को तो आप लिख सकते हैं आयोटा 2 स्क्वायर रूट, यानी आपने उतना ओपन करना है जितना ओपन करना पॉसिबल है। अब ये 64 प्लस 48 आयोटा किसके इक्वल है, ये एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, राइट। आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, और इसको आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको आ गई है 6 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं एक्स की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी 6 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ से आप y की वैल्यू चेक करें, सॉरी y की वैल्यू चेक करें तो वो आती है 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, साथ प्लस माइनस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड पार्ट हम यहाँ पे करते हैं, चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा ओवर 1 + 3 आयोटा होल क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो स्क्वायर नहीं आया, आपको स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा, पहले सबसे तो इसका क्यूब ओपन करेंगे ना, और आपको नज़र भी आ रहा है कि ओवर के नीचे आयोटा आ रहा है, तो आगे जाके इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसको रैशनलाइज करना है। ओवर के नीचे जब भी आयोटा या स्क्वायर रूट आता है उसको हम पहले सबसे रैशनलाइज करते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसे आप लगा दें, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे ही है। अभी आएगा -2 -5 आयोटा और 1 का क्यूब 1 ही आता है, प्लस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो ये आ जाएगा 27 आयोटा क्यूब आएगा। आप इसको आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर लिखें। अब प्लस 9 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -27 आयोटा। माइनस मैंने क्यों किया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको अंदर करें तो प्लस 9 आयोटा प्लस 9 3 ज़ा 27 27 आयोटा स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, -2 -5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर से ये -27 हो जाएगा और -27 प्लस 1 आपके पास होता है -26 एंड -27 प्लस 9 आता है -18 आयोटा। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको नेक्स्ट आप लिख लें। क्या एक्सप्रेशन आपके पास आया है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू ये आपके पास बन गया है -2 -5 आयोटा -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय -26 -18 आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं, आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है। -26 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय -26 प्लस 18 आयोटा, क्योंकि आपने रैशनलाइज करते वक्त आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है ना उसका साइन चेंज करना होता है। वो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 26 के साथ तो आ जाएगा 52, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 52 और 18 2 ज़ा 36 प्लस माइनस माइनस 36 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 26 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 130। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 18 5 ज़ार आप प्लस 90 होता है और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लें पुट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 18 आयोटा होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो ये 90 आयोटा स्क्वायर है, ये इसको प्लस कर देगा और 90 प्लस 52 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 142 और प्लस 130 है, माइनस 36 करेंगे तो ये आएगा प्लस 94। तो प्लस 94 आयोटा डिवाइडेड बाय 26 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर इवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 676 आयोटा स्क्वायर है, इसको प्लस कर देगा और 18 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 324, ठीक है। 142 प्लस 94 आयोटा आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आता है 1000। आप इनको सेपरेट कर लें, 142 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 1000 आयोटा। तो ये आपके पास रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। आप इनको 2 से काटें और ये आपके पास आ जाएगा 71 यानी 2 7 ज़ा 14 है, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 500 प्लस ये आ जाएगा, अगेन आप 2 से ही इसको काटें, ये आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 500 आयोटा। इस साइड पे x प्लस वाई आयोटा है, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को। x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ मैं छोटा सा लिख देती हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 71 डिवाइडेड बाय 500 और y की वैल्यू आ जाएगी 47 डिवाइडेड बाय 500। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास अगर z1 2 प्लस 3 होता है और z2 1 माइनस अल्फा है, तो आपने अल्फा फाइंड आउट करना है। जो उसने साथ कंडीशन दी हुई है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7 है, उसको आपने यूज़ करना है। तो यह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे z1 z2 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, z1 डॉट z2 आपके पास क्या आता है 2 प्लस 3 आयोटा डॉट 1 माइनस अल्फा, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा अल्फा। अब क्या कहता है, कहते हैं z1 डॉट z2 ये है। आप अगर आप रियल पार्ट सेपरेट कर लें यानी आयोटा के अलावा जो पार्ट्स हैं, तो 2 माइनस 2 अल्फा रियल पार्ट बनता है और आयोटा कॉमन लेके जो भी आता है वो इमेजिनरी पार्ट बनता है। तो अगर आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 को सेपरेट करें तो वो क्या बनता है 3 माइनस 3 अल्फा, राइट। कंपेयर करें तो ऐसे ही होता है ना। अब उसने क्या बोला है, इमेजिनरी ऑफ z1 z2 किसके इक्वल है 7 के, इसकी जब आप 7 पुट कर दें और 3 माइनस 3 अल्फा, तो यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अल्फा
तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए 3 अल्फ़ा उधर ले जाएँगे नेगेटिव है, उधर जाके पॉज़िटिव हो जाएगा और 3 - 7 इधर पॉज़िटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 7 - 3 4 होता है, साथ साइन माइनस आएगा। 3 अल्फ़ा 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -4/3 और यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।